माधवी लता को Y+ सुरक्षा। ओवैसी से माधवी को कैसा खतरा? माधवी लता ने क्या खोले राज? बीजेपी की केंद्र सरकार ने हैदराबाद लोकसभा सीट की उम्मीदवार माधवी लता को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। Y+ सुरक्षा मिलने के बाद माधवी लता ने तो AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर ही तगड़ा हमला बोल दिया है। माधवी लता से जब यह पूछा गया तो माधवी लता ने ओवैसी के बारे में जो कुछ भी बोला वो आई ओपनर जैसा है। हालांकि लता ने Y+ सुरक्षा मिलने के बाद भले ही ओवैसी को घेरने की मकसद से राजनीतिक बयान दिया हो, क्योंकि हैदराबाद से माधवी लता बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में जोर लगा रही हैं। लेकिन अपने बयान में लता ने जो कुछ भी बोला वो बेहद चौंका देने वाला है। चलिए पहले सुनते हैं माधवी लता ने क्या कहा। देखो भाई, ये Y+ सिक्योरिटी सिर्फ एक इंसान से एक सच्चाई की लड़ाई को बचाने के लिए दिए हैं। वो इंसान जिनका नाम असद जी है, जो एक पहलवान के बेटे को जेल में डाल सकते हैं, वो असद जी जिनके दोस्ती किंग्स ग्रुप से हो सकता है, वो असद जी जो वक्फ बोर्ड के लैंड कब्जे होने पर भी चुप रहते हैं, वो असद जी जो शमशाने तोड़ने पर चुप रहते हैं, वो असद जी जो SC ST पारदीवाड़ा के औरतों पर जुल्म होने पर चुप रहते हैं। तो अब तो हमको सोचना पड़ेगा ना भैया कि किस किस को पाल कर बड़े कर रहे वो अपनी जीत को हासिल करने के लिए। तो सुना आपने, माधवी लता ने साफ तौर पर अपने ऊपर ओवैसी से खतरा बताया है, जिसके उदाहरण में उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट तक गिना दी है। हालांकि उनके इस बयान को लेकर ओवैसी की तरफ से अभी तक कोई पलटवार नहीं हुआ है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि Y+ श्रेणी की सुरक्षा के तहत माधवी लता अब किस तरह की सुरक्षा के घेरे में रहेंगी। सरकारी नियमों के मुताबिक Y+ कैटेगरी की जिनको सुरक्षा प्रदान की जाती है वो हमेशा 11 सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा घेरे में रहते हैं, जिनमें CRPF के 6 सुरक्षा अधिकारी रहते हैं। साथ ही जिनको यह सुरक्षा प्रदान की जाती है उनके आवास पर उनकी रक्षा के लिए 5 गार्ड भी मौजूद रहते हैं। माधवी लता को Y+ की सुरक्षा मिलना खुद बीजेपी के खेमे में भी हलचल मचा गया है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार ने माधवी लता को Y+ की सुरक्षा तो दे दी है, लेकिन इससे काफ़ी पहले से खुद बीजेपी के विधायक राजा सिंह कई बार अपने ऊपर खतरा बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को कई लेटर लिख चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सुरक्षा नहीं मिली है। वहीं तेलंगाना के नेता बंदी संजय जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उनकी तरफ से सुरक्षा की जरूरत जताई गई थी, लेकिन उनको भी ये सुविधा नहीं दी गई थी। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या माधवी लता को बीजेपी सत्ताधारी केंद्र सरकार ने माधवी लता पर ओवैसी से खतरा जताने भर के लिए ये चुनावी सुरक्षा प्रदान की है, ताकि एक महिला उम्मीदवार पर खतरा देखते हुए जनता की सिंपैथी उनके प्रति जागे और ओवैसी के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।